देखो यहाँ हमारा ये कौन सा एक्सरसाइज है? प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 1 और 2। तो इसमें क्या कर रहा है? निम्न में कौन पूर्ण घन नहीं है? निम्न में कौन क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखो इसके लिए अच्छा सबसे पहले घन क्या होता है? तो घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को, जैसे कि मान लो 2 का अगर घन निकालेंगे हम, पावर उस पर 3 रहेगा तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये 2 का घन कितना है? 8 है। तो ऐसे तुम लोग ना 1 से लेकर के 15 तक घन जो है ये याद कर लोगे। क्या कर लोगे? याद कर लोगे। 1 का घन कितना होगा? 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। याद करे हो? करवाए हैं? तुम लोग तो बहुत एडवांस है, क्या दिक्कत है? छोड़ो तब इसको। 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। बहुत बढ़िया। चलो देखो तो सबसे पहले पता करें 216 घन है कि नहीं है। तो इसके लिए करेंगे 216 का पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम क्या मतलब क्या? खंडन। क्या करेंगे? तो 2 से करेंगे तो 108, 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो यानी कि 216 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना। तो देखो यहाँ 3 को 2 आया ना, यहाँ 3 को 3 आया ना। तो देखो 3 3 का जोड़ा बन गया ना। जब जोड़ा बन रहा है तो बोलेंगे कि 216 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या हो तो कि ना हो तो 128 का पता करें। 128 का खंडन करो। 2 से 6 और 4 64, 2 से 32, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 2। तो ये तो इधर वाला है ना, इसका इधर लिखते हैं। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे लिखें बताओ? यहाँ पर लिखते हैं 128 बराबर लिखेंगे। ध्यान देना ये नीचे वाला है। ठीक है 128 बराबर लिखेंगे क्या को 2 है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो देखो 3 3 6 एगो बच गया। क्या ज़्यादा लिख दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 को है ना। इसका मतलब 1 और 2 बचिया बच रहा है। तो ये पूर्ण घन है। तो लिखेंगे कि ये संख्या पूर्ण घन, पूर्ण घन। बोलो बतवा समझ में आया? आलो कि ना आलो? आलो आलो जाके आलो खाओ। हम क्या करें तब आगे? हाँ क्या बना लोगे? वाह देखो इसका ओवर कॉन्फिडेंस देखो। अरे भाई साहब पूरा समझ आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? पक्का बना लोगे? तो फटाक से तीनों का आंसर 2 3 को है तो तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में भेज देना तुम लोग। और क्या कर सकते हैं तुम लोग अगली सेवा? दूसरा क्वेश्चन देखो क्या इसमें देखो जितना अगर कहीं कन्फ्यूजन है, कोनो दिक्कत है, पेट दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, कुछ भी है, आवाज देकर इशारा करके माथा दर्द कर रहा है 1000 वाला कैसे बनेगा? उसके खंडन करोगे 1000 वाला का। इसमें भी वही है 1000 है तो क्या है? बड़का तिस्मार खाना है ये। 10 से 2 तो कितना आएगा? 100। सीधा 10 से हम दे रहे हैं, ये गलत है। आवाज खंडन करो इसका। 2 से करोगे तो 1000 का आधा। बात कौन कर रहा है पीछे? फिर 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 को 5 3 को 2 आया ना। तो पूर्ण घन है ना? हो गया पूर्ण घन है। ठीक है समझ में आया बात? हाँ पूर्ण घन 3 3 को जवाब हो गया। देखो अगला दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? ठीक है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसका भी करेंगे खंडन। देखो 243 हमारे सामने, 243 का क्या करेंगे? खंडन। तोड़ेंगे इसको तो किससे कटेगा ये? 3 से। 3 8 24 3 1 81, 3 से 27 तिया 81, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से। तो यहाँ ध्यान देना 243 और क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखो 3 और 2 5 हुआ ना। अगर हमारे पास एगो और 3 होता तो जोड़ा लग जाता ना। इसका मतलब क्या गुना करना पड़ेगा? 3 से।
किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो लिखेंगे हाँ, तो वहाँ पर वर्ग था ना, वर्ग में 2 का जोड़ा लगा रहे थे ना, यहाँ पर घन बनाना 3 का जोड़ा लगाना है। देखो 3 चाहिए, लिखेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए, इसको ऊपर में लिख लेते हैं यहाँ पर, पूर्ण घन बनाने के लिए 243 को 3 से गुना करबो, करेंगे ना? तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब वो कौन सा बताते, बताओ। 4 नंबर बताते हैं। 675 का खंडन करो, 3 से कटेगा, जोड़ के देखो, 7 6 13 13 5 18, कट रहा है ना 3 से, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 5 15, अब कट रहा है, 5 2 7 दूना कट रहा है, तो 3 7 21 1 22, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, कबर में 25 3 75, फिर 3 से काटो इसको, 5 से कटेगा 5 बार में, तो देखो 675 बराबर क्या हो गया हमारा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो देखो 3 का जोड़ा लग गया ना, 3 3 को का, और 5 का एगो चाहिए, हमको चाहिए ना। लिखेंगे 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? आया ना? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? कटियोटा ना? क्या हिंदी में लिखने के लिए आता है, लेकिन उसमें समस्या थोड़ी होती है लिखने में। उसमें इंग्लिश करके लिखोगे तो ऊपर में जो कीबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर में लिखाता है हिंदी में लिखने के लिए, है ना? अरे तुमको हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में ही लिखो, जैसे आता है वैसे लिखो, है ना? ज़्यादा तुम लोगों को लिखना है नहीं, सिर्फ लिखो क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर, 3 4 5 जो भी आंसर आएगा उसको भेज दो उधर से चाप के, ठीक है? एज यू विश, जैसे तुम लोग आसान बुझाता है वैसे करो, है ना? कैसे? हाँ, ऐसे भी सीधा नहीं, तो 243 का आंसर आया, 243 को 3 से गुना करेंगे, 256 को किससे गुना करेंगे, 675 को 5 से गुना करेंगे, है ना? ऐसे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे तुमको क्या बोलते हैं इसको, सहूलियत हो, क्या सहूलियत हो, वैसे छाप देना है, ठीक है? चलो देखो आगे बढ़े क्या? इसमें कुछ पूछने का है नहीं ना? अच्छा चलो, अब एक बात बताओ हमको, इसी से झट से तुमको 3 नंबर हम समझा दें क्वेश्चन। देखो जो 2 नंबर में बने ना, यही ऐसा ही बनेगा 3 नंबर में, ठीक है? लड़के ध्यान समझो। हाँ 4 को ही क्वेश्चन है, आई नो 6.1 में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन निपटाइए देते। देखो सुनो बाबू, अरे बाबुआ सुनो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो यहाँ पर भाग देना है, क्या देना है? भाग देना है। तो ये वाला चीजें समझ गए ना? उसमें देखो पहला नंबर में क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन है 81 का, किसका है? 81 का, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, तुमको समझाने के लिए इस जगह हम बनाते हैं 81 का, ठीक है? ध्यान रखना, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये बना रहे हैं तुम्हारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 81 है, 81 का करो खंडन, 3 से करेंगे 27 तिया 81, 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। तो देखो इसमें 3 का गवाया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 को 3 आया। देखो 3 ठो का तो जोड़ा लग जा रहा है, बेसिया 1 ठो बचा रहा है, इसको हटाना है तो भाग किससे देना पड़ेगा? 3 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो हमारे पास 3 को 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 से अगर भाग देते हैं, यानी कि जो ऊपर में एक्स्ट्रा बचेगा ना, उसी से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। समझ आया बात? आया ना? कोई दिक्कत नहीं है? बात बुझा गया ना? तो इसका मतलब है कि 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। इसी का उल्टा अगर तुमको पूछा जाता कि किससे गुना करेंगे, तो किससे गुना करना पड़ता? 3 से गुना करते हैं। तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इतना तो है हमारे पास, 3 का जोड़ा लग गया, और कितने का जोड़ा चाहिए? इसका मतलब 2 को 3, तो 3 तिया 9 से गुना करना पड़ेगा।
देखी ना, गलत हो गया ना, तुम लोग गलत कर लेते हो ना, तो ये गलत बात है। दोनों चीजों को समझ ली ना, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समस्या खत्म, ऑल परेशानी डन, पूरा समझ में आ गया, कहीं को दिक्कत, 3 नंबर समझ नहीं आया, अरे भाई साहब। चलो दूसरा क्वेश्चन समझा के समझाते हैं। देखो कह रहा है 128 कितना है, 128 है, कहाँ बना है बताओ, इस जगह बनाते हैं, ठीक है। 128 का करोगे खंडन, दिखाई दे रहा है इधर, अब यहाँ पर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये देखना पड़ेगा ना, दिख रहा है 128 का खंडन दिख रहा है इधर, चलो ठीक है। 128 का जो खंडन है वो करो, तो 2 से करोगे कितना आएगा 64, फिर 2 से करोगे तो 32, फिर 2 से करोगे तो 16, फिर 2 से करोगे तो, फिर 2 से करोगे तो, फिर 2 से करोगे तो, यानी कि क्या को 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 को 2 आया ना, 1 2 सॉरी 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 को 2 लिखे हैं, इस तरफ से जोड़ा लगाओ, 3 ठोका लग गया, 3 ठोका फिर लग गया, बचा का गो एगो, का को काटना पड़ेगा, एगो ने काटना पड़ेगा, इन्हें रहता जोड़ा लग जाता ना हमारा, लेकिन ये है इसको हटाना पड़ेगा ना, तो नीचे भाग किससे देना पड़ेगा, ये 2 और 2 कट जाएगा ना, यही हटाना था ना, किससे भाग दिया हटा, आंसर इसका क्या आएगा 2 से भाग देंगे हट जाएगा। बुझा गया आप बात, आपको कंफ्यूजन नहीं ना है, समझ में आ गया ना, मजा आ गया, बोलो जय हो, बंद करो, हाँ सर।